नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम किया और अलग अलग वार्डों से, चाहे वो एमसी के प्रत्याशी हों और चाहे वो नगर निगमों में मेयर के और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चेयरमैन के कैंडिडेट हों, उन्होंने हर संभव यह प्रयास किया, जितना वो प्रयास कर सकते थे, कि इस चुनाव को अपने पक्ष में खींचा जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी की जिसने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐसा कुछ किया जिससे पूरे वार्ड का चुनाव ही बदल करके उन्होंने रख दिया। और जिन लोगों को यह लग रहा था कि थोड़ी बहुत भी इस प्रत्याशी की जीत पर संशय दिखाई दे रहा था, उनका भ्रम और उनका वहम आज के जो उनका रोड शो था उसने दूर कर दिया। बड़ा जबरदस्त रोड शो। उस प्रत्याशी के बारे में हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। जिस प्रत्याशी का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, वो प्रत्याशी अपने बचपन से जो है सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहा। पिछले 20-22 साल से तो अब उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर रखा है। और आज उन्होंने ऐसा किया कि स्पेशल तौर पर उन्होंने ऊंट और घोड़े पर जो है अपना रोड शो निकाला, जो अमूमन कहीं दिखाई नहीं देता। ऊंट, घोड़े, गाजे, बाजे, पगड़ी, सैकड़ों युवा जो है पगड़ी बांधे हुए, सैकड़ों बुजुर्ग जो है पगड़ी बांधे हुए, और आज उन्होंने पूरे चुनाव को साइकिल की तरफ मोड़ने का काम कर दिया है। मैं बात करने जा रहा हूं वार्ड 19 आजाद नगर से भाईचारे के जो प्रत्याशी हैं, जो आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद नगर भाईचारा पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, परवीन ढांडा एडवोकेट की। परवीन ढांडा एडवोकेट ने आज वार्ड 19 आजाद नगर में ऐसा जलवा बिखेरा कि जो कुछ एक उनके विरोधी थे वो भी कहीं ना कहीं दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। उनके जो विरोधी थे वो भी अब ये प्रशंसा करने लगे कि वास्तव में अगर कोई फाइटर है तो वो परवीन ढांडा है। 2 चुनाव लगातार बहुत कम वोटों से हारने के बावजूद उन्होंने जिस तरह के इस तीसरे चुनाव में अपना राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक कौशल का परिचय दिखाया, वो ये दर्शा रहा है कि 2 चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारने के बाद अब वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। और आज उन्होंने पूरे वार्ड में सैकड़ों महिलाओं, सैकड़ों बुजुर्गों, सैकड़ों युवाओं को साथ लेकर के घोड़े और ऊंट पर बैंड बाजे के साथ जो उन्होंने अपना पूरे वार्ड के अंदर, उसको हम रोड शो भी कह सकते हैं, जन मिलन कार्यक्रम भी कह सकते हैं, एक राजनीतिक ताकत दिखाने का काम भी हम कह सकते हैं, वो उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। और आज उन्होंने पूरे चुनाव को, जिसको थोड़ा बहुत भी संशय कहीं था, उन सब का संशय और भ्रम दूर करते हुए एक तरफा माहौल परवीन ढांडा एडवोकेट ने अपने पक्ष में, साइकिल के चुनाव चिन्ह के पक्ष में कर दिया है। बारिश का भी मौसम था और जो है बूंदाबांदी भी चल रही थी इस वार्ड में। उसके बावजूद उनके साथियों का और उनके चाहने वालों का जोश और उत्साह कहीं फीका नहीं पड़ा। बारिश भी उनके कदम नहीं डिगा सकी और बड़ा जबरदस्त जलवा उन्होंने आज बिखेरा। पूरे हिसार के 20 वार्डों में अगर किसी एक वार्ड की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो वार्ड है वार्ड नंबर 19 आजाद नगर का, जो नौवा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और वो चर्चा अगर किसी की वजह से है तो वो शख्स हैं परवीन ढांडा एडवोकेट,
जिनकी वजह से ये चर्चा पूरे शहर में है, और ना केवल शहर में, पूरे हिसार जिले में मेरे पास बहुत से गांव से भी लोगों के फोन आ रहे हैं कि प्रवीण ढांडा जैसा जुझारू, जैसा संघर्षशील, जुबान का धनी, और जो 2 चुनाव बहुत क्लोज मार्जिन में हारने के बावजूद लगातार लोगों के बीच में रहता हो, अपने माता पिता के द्वारा जो उनको दिखाए गए रास्ते हैं, उस रास्ते पर चल करके जिस तरह की वो समाज सेवा कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। पूरी जनता उसको सराह रही है। आज के इस रोड शो के बाद उन्होंने इस आजाद नगर के वार्ड 19 में बाकी जो प्रत्याशी हैं उनसे और अपना जीत और हार का अंतर बहुत बढ़ा दिया है। एक तरह से आज एक और गजब चीज हुई, वो ये हुई कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, सत्यवान पान्नू, उनको भी कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया है। जी हां, अकेला छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? आज कांग्रेस पार्टी के जो हिसार के सांसद हैं जयप्रकाश जेपी ने कांग्रेस पार्टी के जो मेयर के कैंडिडेट हैं किशन सिंगला टीटू, उनके साथ सेक्टर 1-4 से शुरू करके और पूरा रोड शो निकाला। केवल इस आजाद नगर या नौवा हल्के का जो पार्ट है उसको उन्होंने छोड़ दिया। आजाद नगर को उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा कि यहां आकर के वोट मांगे जाए, रोड शो निकाला जाए। कहीं ना कहीं उनको भी यह लग रहा होगा कि प्रवीण ढांडा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। एक और बड़ी गजब बात है, और वो गजब बात यह है कि यहां एमसी के साथ साथ मेयर का भी वोट पड़ना है। तो कई बार पार्टियों के दिमाग में होता है कि हमने जिसको प्रत्याशी उतारा है, अगर वो हमें मेयर के वोट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाता तो फिर पार्टियों के बड़े नेता भी बड़ा खेला कर देते हैं कई बार। और वो बड़ा खेला इस आजाद नगर के वार्ड 19 में भी हो सकता है। कई बार पार्टियां, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि कई बार पार्टियां अपने खुद के जो उनका अधिकृत प्रत्याशी है, पार्टियों के नेता अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हरवा भी देते हैं। बहुत बार हमने ये देखा है कि कई बड़े नेता उस प्रत्याशी के वोट मांगने भी आते हैं और उसके बाद भी कोई ऐसा क्लू छोड़ देते हैं जिससे वो प्रत्याशी हार जाता है। एक ऐसा क्लू आज ये मिला कि जयप्रकाश जेपी जो ये ग्रामीण बाहुल्य एरिया है, किसान बाहुल्य एरिया है, यहां के इस वार्ड 19 में गांव देहात के जो आम साधारण परिवारों के लोग रहते हैं, उनमें अपने रोड शो को लेकर के ही नहीं आई, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्यवान पान्नू का चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कन्नी काट ली है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी केवल एक शख्स के प्रत्याशी बनकर के कहीं ना कहीं रह गए हैं। उन पर रणबीर गंगवा जी की एक छाप लग चुकी है। मेरे पास भी बहुत से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं जिनसे भी मेरा संपर्क इस दौरान हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो तो केवल और केवल रणबीर गंगवा जी द्वारा उनको टिकट दिलाई गई है और वो तो प्योर भाजपा कैडर की प्रत्याशी नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। यहां एक और बहुत गजब मामला और हो गया इस वार्ड में। यहां इंडियन नेशनल लोकदल की जो युवा विंग के जिला के प्रधान हैं और बहुत संघर्षशील युवा हैं, जो लगातार जो है विभिन्न आंदोलनों में अनेक सामाजिक मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहते हैं, साहिलदीप कसवा, उन्होंने अपना समर्थन खुलेआम जो है प्रवीण ढांडा को दिया। इसके अलावा अब क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात करें, चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टियों की बात करें, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, उनके बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से नेता प्रवीण ढांडा को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और पार्टी की तरफ से भी, पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से भी यह कहा गया है कि प्रवीण ढांडा की मदद की जाए, क्योंकि प्रवीण ढांडा की जो विचारधारा है वो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से मेल खाती है। वो लगातार गरीब आम लोगों के दुख दर्द में शामिल होते रहते हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरा चुनाव का निचोड़ जो जब प्रवीण ढांडा ने रोड शो निकाला तो वो लोगों के सामने आ गया।
सब लोग, अब चाहे वो छोटे व्यापारी हों, छोटे दुकानदार हों, कर्मचारी हों, या जो है कोई भी गृहिणी हो, किसान हो, मजदूर हो, या आम जो भी लोग हैं, उनकी जुबान पर अब एक चीज आ गई कि ये जो युवा प्रवीण ढांडा है, ये ना दबता, ना झुकता, ना बिकता, कहीं ना कहीं ऐसे शख्स को चुनाव जिता करके इलाके का विकास करवाया जा सकता है। बहरहाल देखना यह है कि जब वोटिंग होगी तब क्या होगा। हम हर अपडेट के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।